हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भूख प्यास नींद और आशा की झगड़े में श्रेष्ठता का निर्णय कैसे हुआ, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम सुनेंगे। भूख प्यास नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो वह लड़ती झगड़ती एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बात करने लगे, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कुछ भी नहीं मिला। लाचार होकर एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और मैं जब मुझे गिलास भर कर देते हैं मैं उसे पीती हूँ, नहीं पीऊँ तो नहीं पीऊँ। राजा ने अपने सेवकों से फिर से कहा, मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखते हैं कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ, अब तो इसमें कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी करा दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी ना रखें। देखते हैं नींद को नींद आएगी तो कहाँ जाएगी। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख प्यास और नींद तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप भी न जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया,
आधी रात बीती, आशा को आस जागी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए हैं उसके सोने के हो जाने की आस में, और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती सकंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हों वैसे सबकी हों। कामनाओं के दीप बुझें तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।